दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने, फरवरी 2025 के लगभग चुनाव होने की संभावनाएं हैं और सभी तरफ सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी। आप पार्टी की मौजूदा स्थिति है कि आप पार्टी में पलायन की स्थिति है। जो टॉप के लीडर हैं वो भी अपनी सीट से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं और किसी अल्पसंख्यक बहुल सीट से अपने को सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। ये स्थिति है। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से पलायन कर रहे हैं। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है और वो शाहीन बाग वगैरह क्षेत्र में या बल्ली मरान के क्षेत्र पे लड़ना चाह रहे हैं। यही नहीं, आतिशी का भी यही पोजीशन है कि आतिशी की स्थिति भी खराब है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 52 विधानसभाओं में ये बहुत पीछे थे। इसके अलावा आपको बताना है 52 में से जो 18 विधानसभा बची उसमें 9 में कांग्रेस और आप मिल करके 18 विधानसभा में मामूली अंतर से ये आगे थे। ये स्थिति है। उसमें भी 9 विधानसभाएं बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी। कुल मिलाकर के आपके सामने समस्या है कि कैसे अपनी इज्जत बचाएं, जमानत बचाएं और पार्टी की इज्जत बचाए रहें। इस समय ये स्थिति है कि पहले लाओ और पहले पाओ। ये स्थिति है। आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, पूरे दिल्ली में है कि आप पार्टी की टिकट बट रही है, पहले लाओ पहले पाओ। अब देखिए क्या हो रहा है। बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा को लड़ाया जा रहा है। प्रवेश वर्मा को कहां पे? नई दिल्ली सीट से। केजरीवाल जब जेल से छूट के आए तो उम्मीद कर रहे थे कि हम बहुत बड़े नेता हैं और हम बहुत अच्छे ढंग से जीत जाए। पर अब केजरीवाल को एहसास हो गया है कि हम मुख्यमंत्री पद से गए, शीश महल से गए, अब ये नई दिल्ली में जा कर के इसलिए कि अपनी विधानसभा बचा लेंगे, मगर बचने की कोई संभावना नहीं। अगर प्रवेश वर्मा आए तो आप समझ लीजिए केजरीवाल को अपनी जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नई दिल्ली में इनके खिलाफ ज़बरदस्त माहौल है। प्रवेश वर्मा के बारे में हम ये भी बता दें, इनके फादर साहेब सिंह वर्मा 1996 से 98 तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। साहेब सिंह वर्मा के बारे में बताया जाता था, स्वयं शीला दीक्षित कहती थी कि साहेब सिंह जी की ये खासियत थी, कोई भी आता था उससे मिलते थे। मुख्यमंत्री आवास तक डायरेक्ट कोई भी अपनी अगर विनती लेके जाता था डायरेक्ट साहेब सिंह वर्मा सुनते थे। इस बात का एग्जाम्पल है, सब लोग कहते हैं, हर राजनीतिक पार्टी के लोग कहते हैं। और साहेब सिंह वर्मा का कार्यकाल 96 से 98 तक रहा, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर माने गए। जाटों की दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर जाटों में किसी की पकड़ रही है तो और सम्मान रहा तो सिर्फ साहेब सिंह वर्मा का रहा। इसके बाद आते हैं कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत आप पार्टी में थे जिससे जाट चले गए थे, अब भाजपा में आ गए। इन दोनों के इस समय ये स्थिति है कि नई दिल्ली में अगर प्रवेश वर्मा लड़ते हैं, इनको आपको मैं भी बतला दें कि अभी आरएसएस की रणथंभौर में मीटिंग हुई राजस्थान पे, वहाँ पे इन्हें इशारा दे दिया गया कि आपको नेतृत्व करना, आपको देखना है। ये विधानसभा विधायक भी रहे हैं और लोकसभा में भी रहे। विधायक में बहुत अच्छे विधायकों में माने गए। अगर ये नई दिल्ली से लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश में जाट जो है केजरीवाल को हराने में लग जाएगा, उनका और कैलाश गहलोत की पार्टी। अब दूसरा आपके साथ जो है दूसरी पोजीशन आतिशी की है, आतिशी मारलेना की। उनके खिलाफ जो है मीनाक्षी लेखी आ रही हैं आतिशी मारलेना के खिलाफ। अब आपको बता दें मीनाक्षी लेखी जो हैं वो इनके फादर हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील थे, इतने बड़े एडवोकेट थे, इंदिरा गांधी वाले केस में आए थे। और यही नहीं, उन्होंने उस ज़माने में एक निर्दोष को छुड़ाया था जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये बात मशहूर थी। और ये कहा गया था कि भगवान अभी जिंदा हैं, अभी भगवान जिंदा हैं। ये बात कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर ने कही थी। एक सिख तो एडवोकेट लेखी के लिए कहा था कि मतलब भगवान शब्द कही थी। ये शब्द आप समझ लिए कहा गया था, किसने कहा था? कांग्रेस के सांसद धर्मदास शास्त्री ने कहा था। अब आप अंदाज लगा लीजिए
कि कितने बड़े पीएन लेखी कितने बड़े एडवोकेट थे, उनकी बेटी हैं। दोनों में ये पोजीशन है, जितने अच्छे तर्कपूर्ण ढंग से बात लेखी कर लेती हैं मीनाक्षी लेखी, उतने अच्छे ढंग से उतने जोरदार ढंग से मार्लेना जी नहीं कर पाती। आतिशी जी इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि आतिशी जी के अंदर, आतिशी जी के बारे में कहा जाता है वो जो इस पद में आई हैं सिर्फ आई हैं कि लोगों की बड़ाई करना, केजरीवाल के आसपास रहना, केजरीवाल के गुण गाना। इस कारण खास तौर से मीनाक्षी लेखी की जो बात है वो हर बात दृढ़ता से कहती। यही नहीं, इनकी सीट में इनके खिलाफ और लोग भी लगेंगे, खास तौर से सुषमा स्वराज की बेटी भी लगेगी, और इनका भी जो इनका सीट है वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। कुल मिला के इनके जो नेता हैं वही पलायन कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ऐसे व्यक्तियों में है जिन्होंने 2020 में कहा था गिरते जनाधार से आप में भगदड़ मची हुई है। सभी वरिष्ठ नेता केजरीवाल, आतिशी सिसोदिया सेफ सीट की तलाश में कि किसी तरह सेफ सीट से हम आ जाए। और देखिए 2020 में सिंह ने केजरीवाल को आतंकवादी कहा था, प्रवेश वर्मा ने, और उन्होंने तब कहा था, प्रवेश सिंह वर्मा ने कहा था, उन्होंने तब कहा था जब दिल्ली में केजरीवाल जैसे कई नटवर लाल और आतंकवादी छिपे हुए हैं। उन्होंने खुद कहा था। ये आपको बता दें, प्रवेश वर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केजरीवाल को उस समय कहा था ये नटवर लाल है और आतंकवादी है। कब कहा था? कोरोना काल में। बाद में पब्लिक भी इस बात को महसूस करने लगी थी और लोग थे, सबसे ज़्यादा लोग। बाद की जो रिपोर्टें आई पता चला हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना में लोग केजरीवाल की लापरवाही से मरते। बसों में ज़बरदस्ती ठूस दिए गए थे बाहर के लेबर और उनको कोई सुविधा नहीं दी गई थी। प्रवेश सिंह वर्मा ने विरोध किया था और 2020 में उन्होंने कहा था, केजरीवाल को आतंकवादी कहा था। उन्होंने ये भी कहा था प्रवेश वर्मा, दिल्ली के केजरीवाल जैसे कई नटवर लाल और आतंकवादी छिपे हुए हैं, कई नटवर लाल। और आज की डेट में यही बात सच निकल रही है उनकी। इसलिए लोग प्रवेश वर्मा को ढूंढ रहे हैं कि यही एक ऐसे थे जो केजरीवाल को ठीक से ललकारते थे। दूसरा आपको बताना, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता है कि हमें कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ना चाहिए या दिल्ली के आतंकवादी केजरीवाल से। ये प्रवेश वर्मा ने कहा था जब इन्होंने कश्मीर के आतंकवादियों का सपोर्ट किया था, तो उन्होंने कहा था उन आतंकवादियों से बाद में, पहले तुम्हारे जैसे आतंकवादियों से हमें निपटना चाहिए। ये बात उन्होंने रखी थी कि पहले इनसे निपटा जाए, और आज वो बात दिल्ली की जनता महसूस कर। इसलिए प्रवेश वर्मा के एक एक शब्द दिल्ली वासियों को याद है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केजरीवाल की तुलना 2020 में कोरोना वायरस से की थी, जब दुनिया इसके घातक परिणामों के प्रति जागरूक हो रही थी। और केजरीवाल को हमेशा कोरोना वायरस कहते थे प्रवेश वर्मा। आज भी जनता को वो चीज़ याद है कि कोरोना दौरान पे कितनी, जो भी बाहर श्रमिक जा रहा था वो केजरीवाल से प्रताड़ित था, ज़बरदस्ती बसों से ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था, पैदल जा रहा था। उसको ये शब्द याद है कि प्रवेश वर्मा ने उस समय खाना खिलाया है, हमको बसों से भेजा है, और वो इनको खुलेआम आतंकवादी और कोरोना वायरस कहते। अब क्या है आपको बता रहे हैं, इनके साथ और लोग लगे हुए हैं। कौन? स्वाति मालीवाल और गहलोत, दो लोग आपको बता रहे हैं खास तौर से लगे नई दिल्ली में केजरीवाल को बुरी तरह से हराने के लिए, और ख़ास तौर से आतिशी को उनकी सीट से हराने के लिए। ये सब ऐसी पोजीशन है कि इनके सामने समस्या है कि सीट छोड़ करके भागना। अब देखिए आप पार्टी में क्यों दहशत है और क्यों भगदड़ मची हुई है, उसकी मेन वजह है 11 में से 6 इन्होंने बाहरी को दिया। अभी इन्होंने क्या किया, खास तौर से जिस तरह से अवध ओझा को टिकट दे दिया। अवध ओझा उनमें थे जो ओसामा की बड़ाई कर चुके हैं, ओसामा की बड़ाई। यही नहीं, अवध ओझा उनमें थे जो केजरीवाल की भी शराब के मामले में ज़बरदस्त खिंचाई कर चुके हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं
कि पहले क्या था, इनके पास योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार जैसे लोग थे, ये सब अब इनके खिलाफ हैं। तीसरा ये था, पहले कुमार विश्वास, आशुतोष, कपिल मिश्रा और आशीष खेतान जैसे लोग थे, आज इनके साथ नहीं हैं। और पहले, इसके पहले अन्ना, वीके सिंह, संतोष भारती और किरण बेदी जैसी नेता थी, आज नहीं। आज इनके पास नेता कौन है ये भी देखिए। मनीष सिसोदिया कहाँ से आए? जेल से। काहे में? शराब घोटाले में। दूसरे कौन? संजय सिंह, जेल से आए। क्या आरोप? 100 करोड़ रुपए के उस पर शराब घोटाले। तीसरे जैन साहब, जो जेल में मालिश कराते थे। इनके बल पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है इनके प्रति जनता की सहानुभूति नहीं, ये प्रोफेशनल लीडर हैं। जो असली लीडर थे वो थे कैलाश गहलोत, वो भाजपा में चले गए। इसलिए बहुत साफ है कि ऐसे सेनापतियों के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, जनता की आस्था नहीं, इनके बल पर बैतरणी पार नहीं होगी। यही वजह है कि आप पार्टी ने हार मान ली। बाहरी नेताओं को खुला ऑफर है, आइए पहले लाओ फिर तुरंत टिकट पाओ। ये स्थिति है आज आप पार्टी की, और आप पार्टी में भगदड़ है। चुनाव पर ये आपको बतलाने, जमानत बचाना इनकी मुश्किल होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।